नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंकाइन अकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑन वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट। ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम से पूछा जाता है। यदि आपने डिप्लोमा किया हो, चाहे आपने बीटेक किया हो, मैकेनिकल से हो या आप सिविल से हो, तो ये क्वेश्चन आपको फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसको क्लियर कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, आसान है। तो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, 1-2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में इससे बन जाता है, सिंपल सा है। तो इसको फिनिश करते हैं आज अच्छे से। इसके बाद टॉप जो पूछता है, फोर्स जो पूछता है, फोर्स को हम ड्राइव करेंगे। उसके बाद एक प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे इससे रिलेटेड और इसको फिनिश करेंगे। देखते हैं क्या है। फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑन वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट, यानी वर्टिकली ये जो हमारी प्लेट है, क्या है, प्लेट, एक वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट है। स्टेशनरी का क्या मतलब है, यानी कि ये फिक्स है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, फिक्स है। एक हमारे पास ये नोजल है, नोजल यहाँ से क्या है, एक जेट निकल रही है, देख पा रहे होगे। ये जेट जैसे ही हमारी स्टेशनरी प्लेट पर टकराएगी तो कुछ फोर्स डालेगी, ओबियसली बात है भाई। हम एक पाइप ले रखा है आपने, आप उससे पानी मार रहे हो कहीं भी, तो वो फोर्स डालेगा ना, जिस चीज़ पे भी आप मार रहे हो, वही फोर्स निकालना है हमें। ओके, वेलोसिटी v है, ये प्लेट है हमारी, प्लेट है। इसकी वजह से जो फोर्स आने वाले हैं y डायरेक्शन और x डायरेक्शन में जो भी फोर्स आएंगे, हम उनको एनालाइज करेंगे कि क्या फॉर्मूला आता है। तो कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ टर्म्स हैं। यहाँ v क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट, वेलोसिटी ऑफ जेट, कितनी वेलोसिटी से हमारी जेट स्ट्राइक कर रही है प्लेट पर, यानी कि ये जो जेट है हमारी कितनी स्पीड से या कितनी वेलोसिटी से हमारी इस फिक्स प्लेट पर स्ट्राइक करेगी। ये वेलोसिटी क्या है हमारी, v है। a क्या है, a है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। a क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन लेते हैं, सर्कुलर पाइप लेते हैं, इसकी जो ओपनिंग है सर्कुलर लेते हैं, तो हम क्या मान लेंगे, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है। एरिया है, डायरेक्ट ए ले लो, डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, या फिर आपको रेडियस या डायमीटर दे रखा या फिर डायमेंशंस कुछ भी दे रखा हो, उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एरिया को ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। वाटर जेट है तो डेंसिटी भी होगी कुछ वाटर की। नॉर्मली हम वाटर की जो डेंसिटी लेते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं। ये कुछ पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी हो गई, एरिया हो गया, डेंसिटी होगी, इनके माध्यम से क्या करेंगे, हम फोर्स निकालेंगे। अब फोर्स निकालने हमें 2 डायरेक्शन में, एक निकालना है हमें x डायरेक्शन में फोर्स और एक निकालना है y डायरेक्शन में। एनालाइज करेंगे y डायरेक्शन में, इस केस में क्या होगा, फोर्स जो y डायरेक्शन में होगा हमारा 0 आ जाएगा। वो देखते हैं कैसे 0 आएगा, जानना ज़रूरी है। तो देखते हैं इसका फॉर्मूले कैसे आते हैं। तो हम यूज करने वाले हैं, जो प्रिंसिपल हम यूज करेंगे, मोमेंटम प्रिंसिपल। ओके, मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करेंगे, यूजिंग मोमेंटम प्रिंसिपल। मोमेंटम प्रिंसिपल, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। मोमेंटम प्रिंसिपल क्या कहता है, यानी कि जो फोर्स होता है, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। भाई न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स हम निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। ओके, चेंज इन मोमेंटम। ये हमारी प्लेट है। ओके, चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम होता क्या है, मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी, यानी कि जो फोर्स हो जाएगा आपका जिस डायरेक्शन में निकाल रहे हो, तो मास ले लेते हैं, कुछ भी मास फ्लो रेट है, जिस मास फ्लो रेट से हमारा स्ट्राइक कर रहा है, क्या, जेट जो स्ट्राइक करेगा हमारा प्लेट पर। ओके, चेंज इन कर रहे हो तो वेलोसिटी में चेंज। भाई मास क्या है हमारा, मास कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी जो मास है हमारा रो ए वी, वो क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको हमने बाहर ले लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, इनिशियल
वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। ओके, फाइनल वेलोसिटी ले ली। अब हम निकाल रहे हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में हम देखेंगे इस डायरेक्शन में, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं। देखो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होने वाली है? वी। आप देखोगे इस पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी जो हमारी जेट की रहने वाली है एक्स डायरेक्शन में क्या है? वी। तो ये हो जाएगा आपका एम डॉट वी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है जेट की? देखो फाइनल वेलोसिटी क्या है, हमारी ये जो प्लेट है स्टेशनरी है, यानी कि फिक्स्ड है। क्या है? फिक्स्ड है। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी। वही ये फिक्स्ड है, हमारी प्लेट फिक्स्ड है, इसके बाद एक्स डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसको हम जीरो रख लेंगे। ओके, तो हमारा ये फोर्स क्या हो जाएगा? एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना होने वाला है? ये जीरो हो जाएगी। एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स होने वाला है हमारा एम डॉट वी, एम डॉट वी। मैंने बताया आपको चेंज इन मोमेंटम, यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा फाइनल मोमेंटम, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा चेंज इन इनिशियल मोमेंटम। तो ये एम डॉट वी हो गया। इसको फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं। मास फ्लो रेट को आप क्या लिखते हो? मास फ्लो रेट को आप रो डेंसिटी इंटू ए इंटू वी। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? चेंज इन मास फ्लो रेट जो होता है हमारा, इसका फॉर्मूला जो होता है रो ए वी। तो यहाँ पर रख देंगे हम रो ए वी इंटू एक वी पहले से है, ये वी हो जाएगा, इंटू रो ए वी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, रो ए वी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले को याद मत रखो, क्या है आप प्रोसेस को याद रख लो। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है आपको। सिंपल चेंज इन मोमेंटम लगा देना, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। आप देख सकते हो जब हम प्लेट को स्टेशनरी ले रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास वी है, तो मास डॉट यानी कि एम डॉट इंटू वी, एम डॉट इंटू वी। मास का फॉर्मूला आपको पता है मास फ्लो रेट का, रो ए वी होता है। आप इजीली क्या कर पाओगे? फॉर्मूला ड्राइव कर पाओगे। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे? वाई डायरेक्शन में फोर्स को हम निकालेंगे वाई डायरेक्शन में। तो यहीं कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये आप मैं आशा करता हूँ ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका एक्स डायरेक्शन में होता है। इस केसेस में यानी कि जो फिक्स्ड प्लेट हम जब पूछते हैं वर्टिकल फिक्स्ड प्लेस में क्या होता है? एक ही फोर्स आता है। देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में हमारा फोर्स कैसे जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स पूछता है या फिर हमारा फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में पूछता है, तो वो कंडीशन हमारी दोनों की सेम ही रहती है। यानी कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में या रिजल्टेंट फोर्स पूछ रहे तो दोनों का फॉर्मूला हमारा सेम होता है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में फोर्स हमारा जीरो हो जाता है। अब वो देखेंगे वाई डायरेक्शन में फोर्स कैसी है। इसको नोट डाउन कर लो आप, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। ओके, क्योंकि अगले पेज पर जगह नहीं है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे। अब फोर्स निकालेंगे हम किसमें? फोर्स इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ओके, वही फोर्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम लगाना है। एफ वाई डायरेक्शन में यूज कर रहे हो तो आप एफ वाई निकालोगे। मास फ्लो रेट भाई इनिशियल मास फ्लो रेट। अब देखो इनिशियल में वेलोसिटी आप देखोगे वाई डायरेक्शन में, जैसे ही हमारी ये जो जेट क्या नोजल से निकल रही है, किधर डायरेक्शन में निकल रही है? ओनली एक्स डायरेक्शन में निकल रही है। किस डायरेक्शन में? ओनली एक्स डायरेक्शन में जा रही है। यानी कि हमारा इनिशियल में वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है? जीरो है। आप देख पा रहे हो ये जो वेलोसिटी है हमारी जो जेट है ओनली एक्स डायरेक्शन में है। भाई ऊपर नीचे जा रही है क्या? नहीं जा रही है। यानी कि वेलोसिटी एट इनिशियल इन वाई डायरेक्शन में क्या है? जीरो। तो मास फ्लो रेट क्या है हमारा? एम। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जीरो माइनस, अब क्या करना है हमें? फाइनल मोमेंटम। फाइनल देखो अब इस पॉइंट पे देख रहे हैं, इस पॉइंट को आप 1 मान लेते हो, इसको 2 मान लेते हो। चलो देखो आप एक्स डायरेक्शन में तो यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन वाई डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी।
इधर भी वेलोसिटी होगी कुछ, लेट अस सपोज दोनों की बराबर वेलोसिटी है, कुछ भी मान सकते हो आप। लेकिन इस केस में क्या होती है, जब स्टेशनरी प्लेट है तो क्या होता है कि जब जैसे ही हमारी जो जेट है स्ट्राइक करती है तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बोथ डायरेक्शन में, यानी कि बॉटम और ऊपर और नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि सेम वेलोसिटी और सेम मास से डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेट अस सपोज ये वेलोसिटी v है तो ये मास फ्लो रेट डिवाइड बाई 2, यानी कि हाफ मास फ्लो रेट से डिवाइड हो जाएगी। आधे मास फ्लो रेट इधर चला जाएगा, आधा मास फ्लो रेट ऊपर चला जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ देखते हो ये मास फ्लो रेट क्या है, m.2, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ऊपर देख रहे हो तो v हो जाएगी। ओके, इसको ये जो हम अपवर्ड ले रहे हैं इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, लेकिन डाउनवर्ड जो लेंगे इसको साइन चेंज लेंगे, यानी कि नेगेटिव लेंगे, तो हम नेगेटिव लगा लेते हैं। मास फ्लो रेट कितना है, m.2, वेलोसिटी क्या है, v। ओके, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, लेकिन देखो ये दोनों टर्म सेम है, एक पॉजिटिव में एक माइनस में है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से, यानी कि 0, यानी कि Fy जो हो जाएगा हमारा फोर्स इन y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आया समझ में नहीं, देखो इनिशियल में हमारे पास वेलोसिटी y डायरेक्शन में क्या है, 0 है, फाइनल में वेलोसिटी हमारे पास तो है, लेकिन जो मास जो है हमारा वेलोसिटी है वो सेम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों डायरेक्शन में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या आएगा, हमारा Fy 0 आ जाएगा। तो आपके पास दोनों फॉर्मूले हैं, देखो इसके केस में Fy 0 हो जाएगा, Fx क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया ρ/a/v², दोनों फॉर्मूले आपके पास आ गए। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल पूछता है, कभी कभी डायरेक्शन डेरिवेशन भी पूछ लेगा आपसे, क्या कि फोर्स क्या होता है, एक कंडीशन बता देगा आपको और उसकी वजह से फोर्स निकलवा लेगा, फॉर्मूला निकलवा लेगा, या फिर आपको न्यूमेरिकल दे देगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ईजी है, ज़्यादा मैंने बताया होगा, आप ज़्यादा टफ भी नहीं है, आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, मोमेंटम प्रिंसिपल यूज करना है और आपको ईजिली फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन निकाल के देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपको डिजाइन किया है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं, तो एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑन द स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। वही जो मैंने कंडीशन आपको बताई उसके बेसिस पे ही एक क्वेश्चन है। क्या है, वर्टिकल, एक ये हॉरिजॉन्टल जेट है, किस पे, एक फिक्स्ड यानी कि स्टेशनरी प्लेट है, वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट, इस पर एक्सर्ट कर रहा है, तो इस पर फोर्स आएगा हमारा किस डायरेक्शन में, Fx डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स 0 हो जाएगा, जैसा मैंने बताया आपको डेरिवेशन में कि y डायरेक्शन में फोर्स किस तरह 0 होगा। F डायरेक्शन फोर्स निकालने हैं x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर जेट ऑन द स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट। ओके, रिजल्टेंट पूछ ले, आपसे पूछ ले कि रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन द वर्टिकली स्टेशनरी प्लेट, तो आपको क्या करना है, फोर्स इन x डायरेक्शन में ही निकालना है, क्योंकि y डायरेक्शन में आपका 0 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था, ρ/a/v², ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा, 1 नंबर में पूछ लेगा, 2 नंबर में पूछ लेगा, तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है या फिर आपको प्रोसीजर याद रखना है, ताकि उस टाइम पे आपको याद आ सके कि हमें फॉर्मूला किस तरह ड्राइव किया था। ओके, देखो वैल्यू रखते हैं, फोर्स क्या आता है, वेलोसिटी दे रखी है, एरिया दे रखा है, डेंसिटी, वाटर जेट बोल रहा है तो वाटर की डेंसिटी क्या है, नॉर्मली हम 1000 लेके चलते हैं, तो 1000 ले लेते हैं, 1000 इंटू डेंसिटी की, डेंसिटी जो होती है हमारी वाटर की 1000 kg/m³, यानी कि यूनिट भी याद रखना जरूरी है। एरिया क्या है, एरिया है आपका 0.05, ओके, इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर करना है आपको, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर/सेकंड, यानी कि 20 स्क्वायर। ये आपका जो वैल्यू आएगा किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 400, 5 × 4 20 × 30 न्यूटन, यानी कि 20,000 न्यूटन। इसको किलो न्यूटन में बनाओगे तो ये हो जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन। आपका फोर्स आ जाएगा आपका 20 किलो न्यूटन। सिंपल सा था, कोई ज़्यादा झंझटबाजी है नहीं इसमें, सिंपल सा ही है, सिंपल सा एक टॉपिक था, उससे सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। आप हार्डली 1 मिनट में या 1.5 मिनट में आप इसको ईजिली
सॉल्व कर पाओगे। इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हैं। कंडीशन बदल देता है, यदि हमारी प्लेट स्टेशनरी है, मूविंग है, तो उस कंडीशंस पर काफ़ी तरह के हमारे कंसेप्ट बनते हैं। तो आगे की वीडियो में आपको हर कंसेप्ट से रूबरू कराऊंगा। जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यदि मूविंग कर रहा है हमारा प्लेट तो फॉर्मूला क्या रहने वाला है, इंक्लाइन है तो क्या रहने वाला है, सारे के फॉर्म में सारे टॉपिक्स आपको 1 बाय 1 वीडियो में क्लियर कराता रहूँगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको वीडियो से चैनल से जुड़ जाना है। सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, जिससे कि लोगों तक वीडियो पहुँच सके। शेयर करो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। धन्यवाद।